नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा न्याय को प्रतिष्ठापित करने में निर्विवाद रही है, क्योंकि फैसला करते वक्त इसने सत्ता के बड़े से बड़े प्रतिष्ठान को भी तराजू पर तौलते समय किसी प्रकार की गफलत नहीं दिखाई। विराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस कांड का जिस तरह स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले का सत्य उजागर करने की मंशा दिखाई, उससे यही पता लगता है कि हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था हर सूरत में संविधान के शासन की ही पैरोकार है। विराम। हालांकि हाथरस कांड के परिस्थिति जन्य साक्ष्य चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि विगत 14 सितंबर को इस जिले के बुलगड़ी गांव की वाल्मीकि कन्या के साथ अमानुषिक अत्याचार करके उसे मृत्यु का ग्रास बना दिया गया, परंतु विगत 29 सितंबर को अर्धरात्रि के बाद जिस तरह पुलिस ने उसका दाह संस्कार किया, उसने सभ्य मानव समाज के सभी नियमों को न केवल भंग किया, बल्कि संविधान प्रदत्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का भी दाह संस्कार करने का कुकृत्य किया। विराम। यह सनद रहना चाहिए कि सामूहिक बलात्कार की पीड़िता उस युवती के अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने उसके परिवार वालों को उसका मुंह तक देखने नहीं दिया। विराम। इसीलिए उसके परिजनों ने कल उच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि वे उसकी अस्थियों का तब तक विसर्जन नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। विराम। पैरा। यह पूरी तरह तर्क संगत है, क्योंकि परिवार वालों को जब यह तक नहीं मालूम कि जिस युवती का 29 सितंबर की मध्य रात्रि को अंतिम संस्कार किया गया वह कौन थी, तो तब तक केवल उन्हें पुलिस के कथन पर ही विश्वास करना होगा। और उच्च न्यायालय ने पुलिस की भूमिका पर ही सबसे बड़े सवाल उठाए हैं। मगर इस पूरे कांड में सबसे बड़ा आरोप हाथरस के जिलाधीश पर है, जिसकी निगरानी में यह सारा कार्य हुआ और जिसने घटना के बाद पीड़िता के परिवार वालों को धमकाने की कोशिश की। विराम। जिला प्रशासन ने हाथरस कांड में पीड़िता पक्ष को न्याय देने के स्थान पर इस कांड में अभियुक्त बनाए गए लोगों के हिमायतियों के साथ जिस तरह सहयोगात्मक रवैया अपनाकर पूरे मामले को जातिवाद के रंग में रंग देने की कोशिशों से आंखें मूंदकर हाथरस के माहौल को बदलने में मदद की, वह भी अपने आप में अचंभे से कम नहीं है, क्योंकि प्रशासन का काम पीड़ित को न्याय देने का होता है, न कि अत्याचारी को हौसला देने का। विराम। बेशक हमारा कानून कहता है कि जब तक किसी भी आरोपी पर अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक वह गुनहगार नहीं माना जा सकता। मगर इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका इस तरह नियत की गई है कि वह आरोपी के अपने गुनाह छिपाने के हर प्रयास को बेनकाब कर दे और न्यायालय के सामने सच को लेकर जाए। परंतु हाथरस में जो गजब का खेल खेला गया और यह कहा गया कि यदि पीड़ित युवती का दाह संस्कार अर्धरात्रि में न
किया जाता तो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी। विराम। यह ऐसा कुतर्क है जो कानून के सामने पल भर भी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि मृत युवती एक साधारण नागरिक थी जिसने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। परंतु राज्य के कानून व्यवस्था के पुलिस महानिदेशक ने भी इसका संज्ञान न लेते हुए बलात्कार की उस परिभाषा का रट्टा लगाया जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून में लिखी गई थी। विराम। अतः उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने इस महानिदेशक को पहले पर बलात्कार की परिभाषा पढ़कर आने की फटकार लगाई। विराम। पैरा। दरअसल हाथरस में जिस तरह अभियुक्तों की जाति वाले लोगों का सामूहिक प्रलाप जघन्य कांड के बाद शुरू हुआ, वह पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। विराम। इन कोशिशों में जो राजनीतिक पुट बाद में भरा गया, उससे यही साबित हुआ कि अपराधियों को बचाने की भूमिका तैयार की जा रही है। विराम। यह अत्यंत दुखद इसलिए है कि ऐसे मामलों में जहां कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होने की आशंका पैदा होती हो, उनमें राजनीतिक स्तर पर पीड़ितों के साथ खड़ा होना स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रबल इच्छा ही मानी जाती है। विराम। यह कार्य विपक्ष में रहते हुए भाजपा भी बखूबी करती रही है और कांग्रेस भी अब कर रही है। विराम। हमें याद रखना चाहिए कि 1978 के मार्च महीने में दिल्ली में पहली गैर कांग्रेसी सरकार स्वर्गीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनने के बाद बिहार में पटना से 80 मील दूर एक बहुत पिछड़े हुए सड़क मार्ग विहीन गांव बेलछी में जुलाई महीने में ही दलित जाति के 11 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। विराम। ये हत्याएं दो जातियों की गैंगवार के चलते ही हुई थी, मगर तब रायबरेली से अपना लोकसभा चुनाव हारी श्रीमती इंदिरा गांधी इस बेलछी गांव में हाथी पर बैठकर गई थी और उन्होंने दलित समाज के लोगों को सांत्वना दी थी। विराम। इसके बाद दिल्ली में इंदिरा जी की सरकार काबिज होने पर 1983 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सीसुआ गांव में ही दलितों पर अत्याचार होने की घटना पर उस समय राज्य विधानसभा में जनसंघ के नेता स्वर्गीय माधवकांत त्रिपाठी ने तब की राज्य की कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया था और पूरी विधानसभा को थरथरा दिया था। विराम। पैरा। लोकतंत्र में निर्बल के साथ खड़ा होना राजनीति का मूल नियम होता है, क्योंकि शासन की बागडोर राजनीतिक दलों को ही जनता सौंपती है। विराम। अतः न्याय के समर्थन में उनका खड़ा होना स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। विराम। हाथरस कांड का उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर यही सिद्ध किया है कि कानून हर व्यक्ति के लिए बराबर होता है। इसीलिए न्यायाधीश महोदय ने पुलिस से सवाल किया कि यदि युवती किसी संपन्न घराने की होती तो क्या तब भी उसके साथ हाथरस जैसा व्यवहार किया जाता? यही प्रश्न भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका में आम लोगों का अटूट विश्वास पैदा करता है और
संदेश देता है कि इस देश में संविधान का शासन ही चलेगा, क्योंकि संविधान में हर अमीर गरीब को बराबर के एक समान अधिकार दिए गए